सद्गुरु कबीर की पंक्तियों को लय में हारमोनियम के द्वारा प्रस्तुत कर रहा हूं। मोको कहाँ, मोको कहाँ, तेरे बंदे मैं तो तेरे पास हूँ। मोको बंदे मैं तो तेरे पास हूँ। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। बंदे मैं तो तेरे पास हूँ। ना मैं क्रिया कर्म मेरा ता, ना ही योगा वैराग्य बंदे मैं तो तेरे पास हूँ। खोजी होए तुरत मिली हो। सद्गुरु कबीर बहुत प्रेम से बोलते हैं, तुमको पिया मिलेंगे, खोजोगे तब ना। अरे खोजी होए तुरत मिली हो। पल भर की तलाश में बंदे मैं तो तेरे पास हूँ। काहे कबीरा सुनो भाई साधो। सद्गुरु कबीर कहते हैं, हे साधु, हे संतो, हे संसार के लोगों, सुनो तो। काहे कबीरा सुनो भाई साधो। सब श्वासों की श्वास में बंदे मैं तो तेरे पास हूँ। काहे कबीरा सुनो भाई साधो। सब श्वासों की श्वास में मोको कहाँ, बंदे मैं तो तेरे पास हूँ। मोको बंदे मैं तो तेरे पास में। सद्गुरु कबीर साहब को शाहे बंदी त्रय बार। सद्गुरु कबीर कहते हैं, मोको कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको का तात्पर्य होता है मुझे,
ओ बंदे, ओ मनुष्य, मुझे कहां ढूंढने निकले हो? कहां ढूंढते फिरते हो भाई? मैं तो तेरे पास हूं, मैं तो तुम्हारे शरीर रूपी घर में बैठा हूं, विराजमान हूं। कहां कहां ढूंढते हैं हम लोग? मंदिर में, मस्जिद में, काबा में, कैलाश में। सदगुरु कबीर कहते हैं कि वहां भी मैं नहीं हूं। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग वैराग में। खोजी होए तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सभी श्वासों की श्वास में हूं, प्रत्येक सांस में रम रहा हूं, प्रत्येक मनुष्य के भीतर तो रम रहा हूं। रमैया राम आपके भीतर तो मौजूद है। कहां खोजते हैं? मंदिर में। कहां खोजते हैं? मस्जिद में। कहां खोजते हैं? क्रिया कर्म में। क्रिया कर्म का मतलब होता है बाह्य आडंबर, बाह्य आडंबर कर्मकांड। कर्मकांड, अनेक कर्मकांड हम लोग करते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में। वहां ईश्वर नहीं है, ईश्वर आपके अंदर है। हाँ, एक आपका विश्वास है, उस विश्वास को मैं तोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन परमात्मा तो आपके भीतर ही मौजूद है। सदगुरु कबीर ने कितनी बड़ी बात कह दी, कहीं दूसरे जगह खोजने की आवश्यकता नहीं है। संत राबिया थी, सूफी संत थी, बहुत प्यारी सुबह थी। पक्षी चहचहा रहे थे, दूर अमराई से कोई कोयल उड़ती थी, ओस की बूंदें घास पर जमी हुई थी। संत राबिया के घर एक मेहमान आए हुए थे। उस मेहमान का नाम था हसन। हसन प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहा था, निहार रहा था। एक टक सुबह की बेला थी। कहता है, राबिया कहां हो? और देखो ना, परमात्मा ने कितना सुंदर दृश्य बनाया है। फूल, पौधे, वातावरण कितना मनमोहक दिख रहा है। आओ देखो ना, बाहर की लताओं को, वृक्ष की लताओं को, पुष्प की लताओं को, पुष्प की कलियों को देखो ना। राबिया झोपड़ी से आवाज देती है, हसन तू कहां खोल रहे हो? तुम चित्र को देख रहे हो, मैं चित्रकार को देख रही हूं। तुम चित्र को देख रहे हो, ईश्वर ने जो चित्र बनाया उसको तुम देख रहे हो। मैं खुद ही चित्रकार को देख रही हूं, उस चित्र को बनाने वाले को देख रही हूं अपने भीतर। तुम ओस की बूंदों में अटके हो, सागर को छोड़ चुके हो। तुम वर्षा की बूंदों में अटके हो और तुम्हारे भीतर सागर मौजूद है। सागर की बूंदों में क्या अटकना? अपने भीतर की रूह को पहचान। हसन उसी दिन से फकीर बन जाता है। सदगुरु कबीर भी वही बात कहते हैं, कहां खोजते हो? हमारा वेद भी कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। उपनिषद कहते हैं, तत्त्वम असि, तत् वह तुम असि हो, वह तुम ही हो, खुद हो। गीता भी कहती है क्या? न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यो शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के नाश हो जाने पर भी आत्मा का नाश होता नहीं है, यह सत्य है। गीता भी कहती, उपनिषद भी कह रहे हैं, हमारा वेद भी कह रहा है, सदगुरु कबीर भी कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं।
खोजो हे मनुष्य तो तुरंत मिल जाऊंगा। अपने अंदर खोजो। जो बतलाते हैं कि ईश्वर बाहर है तो समझिए कि आपको भटका रहे हैं। ईश्वर आपके भीतर मौजूद है, केवल उसको खोजने की आवश्यकता है। अरे आप बाहर के ईश्वर को क्यों देखते हैं? ईश्वर तो है, लेकिन आपके भीतर ही ईश्वर मौजूद है, उसे खोजने की आवश्यकता है। पल भर की तलाश, पल भर की तलाश में मैं मिलूंगा। तलाश, जिस दिन मनुष्य अपने शरीर को लाश समझ लेता है, उसी दिन से उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। शरीर को समझना पड़ेगा कि यह पूरे कचरे का ढेर है, हड्डियों का पुंज, मांस का लोंदा। क्या है? गीला गीला मांस। जब ऐसी अनुभूति आ जाएगी, इस शरीर में कुछ नहीं रखा हुआ है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो पूर्ण परमात्मा हूं, तो भाई परमात्मा से तो मिलन हो ही न जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में, सभी मनुष्यों की श्वास में मैं विराजमान हूँ। परमात्मा को बाहर खोजने की आवश्यकता कहाँ है? आपके भीतर ही तो सागर मौजूद है। उस सागर को पहचानने की आवश्यकता है। हम सब पहचानने का प्रयत्न करें। सद्गुरु कबीर की पंक्तियों को हम लोग लय में सुनेंगे। एक पंक्ति, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबा कैलाश में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग बैराग में, खोजी होए तुरत मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में, सब श्वासों की सांस में। धन्यवाद।